नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे चैनल में आप सबके स्वागत है ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं कमेंट में बताने की ज़रूर कृपा करना। ये वीडियो बहुत अच्छी रहेंगे सारे महल्ले के लीजिए। आपके द्वारे अनजाने में 10 कार्य आपके साथ शेयर करूँगी। आप गलती कर रही हो और नहीं कर पा रही हो तो आज के बाद ध्यान रखिए, गलती नहीं करना। देखिए, हर घर के पति कमाना ही जानता है, महिला के लक्षण से घर के आगे बढ़ता है। ये सभी के मालूम होता है। मतलब घर के माता पिता सब सिखाते। धन बहुत बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन हमारा कर्म भी बहुत मायने रखती है। कौन सा इसे 10 कार्य है, नहीं ध्यान बड़े नहीं करते हैं, नहीं रखते हैं तो पति कितनों भी कमा ले, कितनों मतलब ससुराल में धन संपत्ति हो, आपके घर परिवार में हो, धन संपत्ति समाप्त देर नहीं लगेगा। तो जो धन संपत्ति है वो भगवान दिए है तो वही है। और उसे आगे बढ़ने के लिए कौन सा इसी नियम धर्म है, इसे 10 कार्य है, इसे बिल्कुल ध्यान से करना है। सभी कार्य मैं आपको आज शेयर करने लगी हूँ, तो देख लीजिए, कर लेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। और जो लोग नहीं करता है, 2-4 कार्य छूट भी जाता है तो आगे से कीजिएगा ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप सब मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन के प्रेस कर दीजिएगा। जैसे मैं वीडियो बनाऊंगी तो आप सबके पास मेरे वीडियो सबसे पहले पहुंचेंगे। तो शुरू करते चलिए, वो 10 महत्व कार्य सुन लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले बता दूं, घर के लक्ष्मी महिला ही होती है। महिलाओं के सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, देर से सो के नहीं उठना है। अभी मतलब गर्मी के दिन है, आलस आ रहा है तो मतलब कुछ करे चाहे ना करे, समय से उठ जाना है। सूर्य देव के आंगन में आने से पहले, महिला दरवाज़ा पर आने से पहले महिला के अपना ज़रूर उठ जाइए। ठंड मतलब गर्मी के दिन है तो लाइट उठ चल जाता है तो वैसे भी नींद नहीं आता है। पर देखिए, सोई रहेगा ना तो मन में मतलब बात को ज़रूर याद रखेंगे। वो हो सब देर तक ले आप सब सोते हैं, देर से सो के उठते हैं तो आपके घर कभी उन्नति के रास्ते पर नहीं चलेंगे। जिनका जाता होगा उनका अलग है, देखा देखी आप कभी जीवन में नहीं करना। दूसरा कार्य क्या है, घर में देर से झाड़ू लगाना, ये भी दलिदर के सबसे बड़ा निशानी है। सूर्य प्रकाश हमारे घर में आ रहा है, हमारे घर में अब तक ले झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। पोछा लगे ना लगे, झाड़ू के नियम है, सबसे सुबह झाड़ू लगाना चाहिए। सब जाने के बाद आराम से पोछा लगाइएगा। मतलब झाड़ू नियम, सुबह सुबह झाड़ू लगाना है, झाड़ू लगा लीजिए समय निकाल के। समय नहीं है अपने पास तो दूसरा नियम ही हो गया, जो झाड़ू सुबह ही लगाना है। पूरे बात के आप सब ध्यान से ज़रूर सुनना। देर से कभी झाड़ू घर में नहीं लगना चाहिए, कभी भी नहीं। ये बात के मतलब गांठ पार लेना, देर से नहीं नहानी है। छोटा बच्चे है, ठीक है, उनके लिए माफ़ी है। मतलब स्नान करो तो छोटे जिसके बच्चे हैं वो उसके लिए माफ़ी है। सो उसके ज़ुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा तो उसके देख के थोड़ा सा काम करिएगा। जो स्वस्थ है, सही है, कोशिश करिए। अभी मतलब नहाना गर्मी में तो चलो लोग गर्मी में एक मौसम है तो 7-8-9 बजे इसे नहाते हैं तो स्नान हो जाना चाहिए 9 बजे तक ले। 9 बजे से बाद स्नान नहीं करेंगे तो क्षत्रिय महिला के ख्याल बिल्कुल शोभा नहीं देता है। किसी भी के शोभा मतलब क्षत्रिय स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़े लोग के ध्यान रखना चाहिए। सुबह सुबह है देव स्नान होता है, उसके बाद ऋषि स्नान होता है, उसके बाद 6 बजे 5 बजे, उसके बाद मानव स्नान 7 बजे से पहले हो जाना चाहिए। तो 6 बजे से पहले तो जोरो लोग इतना नहीं मतलब करते हैं, सवेरे नहीं नहाते, व्यस्त होते, आजकल कार्य होते हैं तो देखिए नहीं कर पाते हैं। तो जब भी 9 बजे से पहले पहले आपका स्नान हो जाना चाहिए। न तो हमारे घर में क्षत्रिय स्नान करने से बचनी चाहिए। ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है, प्रतिदिन मंदिर में पूजा पाठ आपके ज़रूर करनी है। जिस घर में दिया बत्ती नहीं होगी, जिस घर में घंटी के धुनी नहीं बजेंगे, वो शंख न बजे, ये न हो, मतलब ये सब ना हो तो उस घर में कभी उन्नति नहीं आता है। कहाँ आपके घर में समृद्धि होगा, कहाँ बढ़ोतरी होगा, कहाँ मतलब कहते हैं तो पैसे आते हैं रुकते नहीं हैं। तो सारे बातें के फॉलो कीजिए तभी मतलब पैसे अपने पास रुक सकता है। मैं पूरे नियम घर में मतलब माँ पिता ने सब सिखाया गया है। ससुराल से पहले जो बड़े हो रहे थे तभी सिखाए गए थे।
कुछ बात ससुराल में सिखाया, कुछ बात माता पिता ने सिखाया। तो घर में उन्नति करनी है तो सवेरे उठ के मतलब सब कार्य कीजिए। अकेले मतलब देखिए, पति पत्नी के कभी एक मिल के बहुत लक्ष्मी के एक बहुत बड़ा माना जाता है। पति के आदर करे, पत्नी के आदर पति करे, उस घर में सदियों नमक रोटी हम खुशी से खा लेते हैं, हंस के खा रहे हैं। तो इससे बड़े सुख क्या चाहिए। एक समय के भोजन हमारे दोनों समय भेज रही है, तो इसके बड़े हमें क्या चाहिए। सुख शांति ऐसे नहीं अधि ढूंढ रहे हैं। ठीक है, पति पत्नी के इज्जत आदर पति लोग सुन रहे हैं। तो जिस घर में पत्नी का आदर होता है, उस घर में पति का आदर होता है, उसी घर में माता लक्ष्मी हमेशा उस घर में बैठी रहती है। आप सब आजमा के जरूर देखना। लड़ाई झगड़ा मारा पीटी उस घर में कहाँ से आपके सोच सकते हैं लक्ष्मी माता आएगा, कभी बरकती होगा, नहीं होगा। ये हमारा एक और नियम हो गया। अगला नियम क्या है, जो भोजन आप बनाते हैं, नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो, जो हो, ध्यान रखेंगे भोजन के कभी जूठा ना करें। भोग लगाए ना लगाए। 2-4 देखिए, बहुत लोग नमक टेस्ट करते हैं, मतलब नमक टेस्ट कर लेते हैं सब्जी, मतलब कहने नमक है कि तेज़ है। लेकिन अगर भोजन मतलब जूठा नहीं करना चाहिए। हम सब नहीं देखती हूँ, 2-3 दिन गड़बड़ होगा फिर सीख ही जाएगा। हम सब कितनों दाल सब्जी बनाते, चलो कभी थोड़ा नमक तेज़े हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो रसोई घर के बहुत माता अन्नपूर्णा के बात से कभी भी जूठा करके भोजन मुझे नहीं बनाना चाहिए। ये हो गया। अगला नियम देखिए, जब भी आप रोटी वगैरह बनाते हैं तो पहले रोटी अपना घर परिवार के लोग के कभी न दे। सुबह सुबह मान लीजिए कभी जल्दबाजी हो जाता है तो तभी तवा गरम करते हैं। रोटी बनाने के समय आते हैं, स्कूल जाना पड़ता है बच्चे के, पति के ऑफिस जाना पड़ जाता है, तो थोड़ा सा रोटी के टुकड़ा उस पर मतलब बना रख देना। तवा जब गर्म हो जाएगा तो उस पर छोटा सा टुकड़ा ज़रूर रख देना और 2 छोटा डाल के तभी रोटी बनाना आप लोग शुरू करना। ना तो एक रोटी बना के पहले रोटी निकाल लीजिए, गाय के दीजिएगा चाहे पक्षी के दे दीजिएगा। ये भी मतलब प्रकृति के रक्षा है। नियम मुझे अच्छे से ले जाता है। जितना हो सके उतना रोटी है, आटा है, उतना नहीं है तो 2 टुकड़ा भी रख दीजिए। तो पहले रोटी घर परिवार के लोग के न दे, ना आप खुद खाएं। ये भी क्लियर हो गया। अगला नियम है, कभी भी गैस के ऊपर से किसी के भोजन न दे। मतलब देखिए, गैस के ऊपर से मैं बात बता रही हूँ, कोई भी है, बच्चे है चाहे पति है चाहे आप ही जा रही हो, गैस के ऊपर से डरे तो उतार के भोजन मतलब निकाल के सर्व करते हैं। तो आपको कोई भी मनोकामना आपके पूरा नहीं होगा, ली के रख लीजिए। क्यों ऐसा माना गया है, इसे चारा हुआ मन है उतर जाता है। ये बात के आप ज़रूर ध्यान रखिए। चूल्हा आप भी कर दीजिए तो भोजन नीचे उतार के आप भोजन सबके सब करना चाहिए। जो बनाइए सबके निकाल के देना चाहिए। पति के तो मत दीजिएगा, बच्चे के तो मत दीजिएगा। ठीक है। अगला नियम देखिए क्या है, चकला बेलना। चकला बेलन आपको कभी भी लकड़ी से आजकल मतलब चलानी छोलनी वगैरह चलाते हैं, चूल्हा मतलब मिलते हैं ना, तो कोशिश करें लकड़ी के बर्तन से कभी भी जूठा मतलब ना धोए। चकला बेलना है तो जूठे मतलब पांडे धोती हैं वही से मत धोइए। चूल्हा भी जूठे पांडे से नहीं साफ़ कीजिए। कहीं न कहीं आटा मतलब कुछ लगे रह जाता है, गर्म कीजिएगा। कुछ न मतलब जैसे तेल निकलने लगता है, ध्यान रखिएगा। तो इस बात पर गौर कीजिएगा। मैं गलत बोल रही हूँ कि क्या सही बोल रही हूँ। जो लकड़ी के चूल्हा है ना, तो उसमें से छोलनी वगैरह क्या होता है, थोड़ा थोड़ा अजीब से तेल जैसे लगने लगता है। तो कभी भी उसके लगे मतलब अलग से पांडे रखे धोने वाला, उसके मतलब जूठा वाला पांडे से मत धोना। लकड़ी की चीज़ के कभी ना धोए, अशुद्ध माना जाता है। आप ध्यान जरूर रख के कार्य की कीजिएगा। आपने इतनी सुकून मिलेंगी ना, इतने मन में सुकून मिलता है, शांति मिलता है ना, वही सबसे बड़ा लक्ष्मी के वास होता है। ये हो गया। अगला कार्य क्या है, जब कभी आप पैसे रुपये मतलब घर में आपके घर में लगता है, हस्बैंड के मतलब पेमेंट है चाहे जो है, भगवान के लिए ज़रूर निकालिए। क्या कुछ ना कुछ भगवान के लिए, उस भगवान के पैसे के दान पेटी में डाल सकते हैं। चाहे मंदिर के लिए कुछ ना कुछ स्वार्थ में भगवान के वो सारी चीज़ आप खरीद सकते हो। जो भगवान के पूजा के तेल हो गया,
पूजा के प्रसाद हो गया, पूजा के धूप अगरबत्ती हो गई, सब आप इस पैसे से खरीद सकते हैं। पहला ही निकालिए भगवान के लिए भग प्रसाद स्वरूप, फिर आप पैसे अपना घर के मतलब देने लगे आते पैसे, कर्ज ये वो खरीदारी, ये सब कार्य हमसे बचना है। सबसे पहले भगवान के निकाल देना है, उसके बाद ही हमारा खर्ची शुरू करना होता है। ये क्लियर हो गया। आप ऑनलाइन भी कुछ मंगाते हैं तो भगवान के कुछ ना कुछ पहले मंगा लीजिए, फिर अपना घर के शॉपिंग कीजिए, कर सकते हैं ना। तो मतलब वीडियो पसंद आएगा तो चैनल के पकड़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपके एक लाइक से मुझे बहुत हिम्मत प्रेरणा मिलती है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब आगे जान लेते हैं अगली चीज़ क्या है। सूर्य देव के जल प्रतिदिन मुझे देनी है। दिखाई देते तब भी, नहीं दिखाई देते तब भी, हर महिला ही कोशिश करे सूर्य देव के जल अवश्य दें। लड़के भी दे सकते हैं, लड़की भी दे सकते हैं, सब देखिए सब कुछ। लड़की के कुमारे लड़की के नहीं देखती हूँ जल देना, लेकिन लड़का दे सकता है, महिला ही देते हैं जल, और लड़के देते हैं जिसके घर में नौकरी में मंगल के लिए पंडित जी बोलते बराबर से आप सूर्य देव के जल दीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, तो वही लोग देते हैं, लड़कियां नहीं देती है। आप अपने घर के नियम देख लेना। अगला कार्य क्या है देखिए, कपड़ा हमें कम है, गंदा मैला कुचैला बाथरूम में छोड़ के एक दूर नहीं रखना है। जी समय मान लीजिए स्नान करके सुबह सुबह निकलते हैं, समय नहीं है मतलब कपड़ा धोने के, तो थोड़ी देर से धो सकते हैं, उसी टाइम नहीं धोनी है, धोनी है थोड़ा उसी दिन धोनी है, अगले दिन दिखे ना मत छोड़े, ठीक है। गुरुवार आने वाला है तो बुधवार के दिन आप सारे कपड़े वगैरह धो लीजिए। गुरुवार के दिन केवल पानी से खंगाल सकते हैं, साबुन सरफ उस दिन नहीं यूज करते हैं। देखिए बच्चों के छोड़ लीजिए, अपना कर लीजिए, जो महिला ही है खुद की कर ले, वही शरीर से सारे लक्षण नियम है, ठीक है। तो अपना कर लीजिए, बाकी के गुरुवार के मत धोइएगा, शुक्रवार के धो सकते हैं। सारी बात क्लियर हो गई। सभी मोहब्बती बात के आप गांठ बांध के रख लीजिए, तभी हमारा घर के ऊंचाई तक ले पहुँचना ही है। आप पति के मतलब ऊंचाई तक ले पहुँचनी है। महिला ही के हाथ में सब कुछ है, लक्ष्मी है, मतलब पति पत्नी आपस में मतलब मिलजुल के रहती है, स्माइल रखिए चेहरे पर, तो उस घर में कभी मतलब नहीं होता है। ये ज़रूरी नहीं है मुझे बहुत धन दौलत चाहिए, बहुत खुशी रहेंगे, वो बात नहीं होता है। यही है, यही अपना वक्त है। तो मतलब कोई गलत चीज़ से बन जाता है, हंसने का मन तो नहीं करता है, लेकिन सही जीवन जीने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए चेहरा पर हमेशा मुस्कान रखें, कोशिश करके ज़रूर आप देखिएगा। ये बहुत ज़रूरी बात है आजकल के युग में। आजकल के युग जिसका देखो उसका प्रेशर में रहती है, टेंशन में रहती है, वो भी सही नहीं है। तो जितना समय प्रभु दे रहा है, ईश्वर दे रहा है ना, उसी में मुस्कुराना है और उसी में हमें खुद मुस्कुराती भी रहना है, ठीक है। सारी बात क्लियर हो गई। राधे राधे। वीडियो आप सबको बहुत अधिक पसंद आएगा, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जब तक ले नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ भी कहीं रहिए, खूब खुश रहिए। धन्यवाद।